देखो गोपी का भाव क्या है, जो हर प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। कन्हैया को मन यदि कछु सुनवे को तो गा के रिझा दे, श्री कृष्ण को मन यदि कछु देखवे को तो नृत्य करके दिखा दे, ठाकुर जी को मन यदि कछु पावे को तो पवा के दिखा दे, ठाकुर जी को मन सोवे को तो सेवा करके सुवाए दे, ठाकुर जी को मन श्रृंगार को तो श्रृंगार भी कर दे। और कोई भी ऐसा भाव नहीं है जहां में नेक कमती हो। गोपी ऐसी ना है कि कोई एक भाव में कम पड़ जाए, न वहां पे तो भोजन ही बढ़िया बनानो आवे, श्रृंगार बढ़िया नहीं, हर चीज में निपुण। इसीलिए गोपी गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपने सर्वांगीण इंद्रियों से कृष्ण रस को पी करके श्री कृष्ण को ही मनावे, वही गोपी है। गोपी आस्वादन कौन को करे? करे श्री कृष्ण को ही आस्वादन है। हमारे गोवर्धन में एक गोप भैया देखो, ये देखवे में गोप दिखे पर ब्रज में भाव सबन के भीतर गोपी को ही है। जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा, आप पुरुष स्त्री या कछु भी बन के ना घूम सको। भले ही हम पुरुष हैं पर ब्रज में आवे के बाद भाव तो गोपी को ही रखना पड़े। गोपी को भाव मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण को रिझावे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण की है, वो गोपी। हमारे डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा, बोले महाराज जी सर्वांगीण इंद्रियां यदि ठाकुर जी को अर्पित करेंगे तो कई इंद्रियां तो ऐसी हैं जो अशुद्ध हैं। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया, ठीक करो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, सर्वांगीण इंद्रिय कृष्ण अर्पण में बाकी सब तो समझ में आ जाएंगे, हाथ पाम कान नाक जीव त्वचा आदि से कैसे अर्पित करना है। पर दो गुप्त उपस्थिंद्रिय हैं जिनको स्पर्श करके हम भी अशुद्ध है जाएं और कही जाए ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। कैसे? महाराज जी को इतना सुंदर भाव। डोंगरे जी महाराज कहें, कल मैंने एक बात कही थी, वासुदेवैक निलय, ये देह क्या है? ठाकुर जी का घर है। और इस भावना से अपने तन को मल द्वार से और उपस्थ द्वार से शुद्ध करना, भीतर के समस्त दुर्भावों को वहां से प्रस्थान करा करके स्वयं को पवित्र रखना, यह गुप्त इंद्रिय का भजन है। मतलब हम ऐसी भावना रखें कि श्री राधा रमण चित्त में विराज रहे हैं और ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं वो स्थान मलिन नहीं होना चाहिए, वो स्थान तो पवित्र होना चाहिए। वह स्थान पर कोई भी प्रकार की दुर्वस्तु दुर्भावना दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इस भावना से नित्य क्रम करने मात्र से आप अपनी उपस्थ इंद्रियों से भी भजन कर रहे हो। तो प्रत्येक इंद्रिय जो ठाकुर जी को अर्पित करे वो गोपी। तो हैं तो भले ही गोप देखने में, कौन? श्री चतुर्भुज दास जी, पर इसी गिरिराज जी की तलेटी में उन्होंने गाया क्या? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ये गोपी की परिभाषा है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, नेत्रों में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। अधिकतर जलन कब होती है नेत्रों में? या तो नींद ना भई हो पूरी जैसे हमारी, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ जाए तो। लेकिन गोपी के नेत्रों में पीड़ा केवल एक ही भाव की है, दर्शन को नैना तपे। ठाकुर जी कब दिखेंगे? गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी
इतना, इस पद की व्याख्या इतनी सुंदर है, कभी कभी उठ जाती है मेरे मन में तरंग तो मैं कर देता हूं, क्योंकि फिर 2-2.5 घंटा यही में निकल जाए, लेकिन कुछ कुछ भावों की व्याख्या करूं। गोपी का सबसे सुंदर परिचय है ये पद। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्काई के बंधुओं, जब कोई ऐसी रूप की या लीला की भावना बताई जाए करे ना, तब नेत्र बंद करके चिंतन करे करो। यहां पर 2 भाव बताए जा रहे हैं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। अब इसकी 2 भावना कैसी हैं? एक भावना तो ऐसी कि जिनकी बांकी चितवन है, ऐसे बांके बिहारी जी मुस्काए के सुंदर वदन दिखा। हे बांके बिहारी, हे बांके ठाकुर जी, आप मुस्कुरा करके अपने सुंदर वदन को मुख दर्शन कराओ ना। लेकिन या की दूसरी भावना बड़ी सुंदर है। बोले कहा, बोले ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले उनके पाम बांके हैं, उनकी कमर बांकी है, उनकी गर्दन बांकी है, पर उनकी मुस्कान भी बांकी है। मुस्कान बांकी कैसी है? बोले जैसे हम मुस्कुरामे तो हमारे दोनों होठ पीछे को जामे, पर ठाकुर जी कैसे मुस्कुरामे? बोले एक तरफ से ही मुस्कुरामे, बस एक तरफ से ही होठ पीछे जा रहे हैं, एक तरफ से ही मुस्कुरा रहे हैं। ये भी कला है, ठाकुर जी कर सके और कोई ना कर सके। बोले बांकी मुस्कान के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले पूरे आधे मुस्कुरामे वामे तो हम ऐसे घायल से है जाएं, पूरे मुस्कुरा गए तो प्राणी निकल जाएंगे, या हमारे बांके ही मुस्कुराओ। तो 2 भाव है। एक तो ये है कि जो बांके बिहारी हैं वो मुस्कुरा के अपना रूप दिखाओ, और एक भाव ऐसा है कि आप अपनी बांकी वाली मुस्कुराहट हमको दिखाओ। क्यों? पूरी देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है ना। अभी बहुत दिना जीनो है, और जी करके आपको बजनो है। खावे के काजे ना जीनो, कमावे के काजे, आपको भजवे के काजे जीनो है नाथ। अभी मत मार दियो हमें, ने कहीं दिखाओ। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए। लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। श्री
चतुर्भुज दास जी गोपी हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर को विरह है कि और थोड़ी देर में ही पद गा दियो। भैया हमारी श्वास रोक दी जाए तो थोड़ी देर ही काफी है प्राण निकरवे में। ऐसी स्थिति यदि ठाकुर जी के प्रति है जाए कि नेक देर को भी ठाकुर जी चले गए तो जैसे बिना श्वास के व्यक्ति, बिना जल के मछली, वैसी हमारी स्थिति है जाए। हम ऐसी स्थिति में है ही ना है अभी। तुम थोड़ी देर की बात कर रहे हो, खूब दिनांत तक दूर कर दो ठाकुर जी तो जी लेंगे हम तो। हमारी स्थिति नहीं है। पर चतुर्भुज दास जी व्याकुल हो गए, विचलित होने लगे, रुदन करने लगे। श्री गिरी कंदरा में बार बार गिर कर के ठाकुर जी से कहे, नाथ आप प्रकट हो जाओ। रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गाए बुला। ओ रसिक चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले नाथ फिरते आओ ना गिरिराज जी में। और श्री गिरिराज जी की तलेटी में आके गैया चराते चराते जब शाम को समय है जाए तो श्री कृष्ण जैसे अपनी गैयान को बुलावे, वाह भावना को चिंतन कर रहे हैं श्री चतुर्भुज दास जी। ठाकुर जी अपने दोनों हाथन से ऐसे एक गूंज सी बना लें और गूंज बना करके फिर चिल्लावे, अरे धौरी कहाँ को चली गई, अरे जल्दी आ नंद भवन चलवे को समय है गयो। अरे श्यामा तू कहाँ को चली गई, मैया मारेगी, दूध निकारवे को समय है गयो, जल्दी चल। चतुर्भुज दास जी कहते हैं जब ऊंची टेर से ठाकुर जी अपनी गैयान को घेरे हैं, गैयान को बुलावे और वह टेर के जब स्वर हमारे कानन में पड़े तो मन में भावना आवे, अरे विधाता तेने हम मानव काय को बनाए दिए, अरे गैया बना दियो हो तो श्याम सुंदर हमको भी ऐसे ही पकड़ पकड़ के घेर के ले जाते। हे नाथ हम भी यही गिरिराज जी में बैठे हैं, एक टेर लगा के हमको भी बुलाए लो अपने पास। गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह यह गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, जितने गीत गोपियों ने गाए हैं सबका निचोड़ गाया है श्री चतुर्भुज दास जी ने। ये सामान्य पद नहीं है भैया, पुष्टि मार्ग में इस पद को अपना प्राण माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का प्राण गोपी गीत है, वैसे पुष्टि मार्गियों का प्राण है ये पद।
अब इस भावना में श्री चतुर्भुज दास जी वेणु गीत का चिंतन कर रहे हैं और वेणु गीत का चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेष अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अरे भैया ओ संसारी जनों ध्यान से सुनियो, तुमने दुनिया देख ली लेकिन तुमने गैया चरा के वापस नंद भवन आते भाई कन्हैया ना देखे तो तुमने आंख पाके कहा कियो। बोले कैसे लगे श्याम सुंदर। वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं ठाकुर जी ने आभूषण नहीं पहने, आभूषण पहन के जाएंगे वन में? ठाकुर जी गैया चरावे आभूषण पहन के ना जामे। तो बोले ठाकुर जी कैसे जामे? बोले ठाकुर जी सामान्य सो श्रृंगार करके जामे पर लौट के आमे तो विचित्र ही बन के आमे। बोले मैया कैसे भेजे? ऊंची धोती पहना के, एक पटका डार के और गले में पतरी सी एक गुंजा माला पहना करके मैया भेज दे। लाला तो आभूषण पहनाऊंगी खोए आवे को, ऐसी चलो जा। ठाकुर जी जामे तो केवल गुंजा माला पहन के जामे वन में, पर लौट के आमे तो यशोदा मैया दौड़ के जावे थाल लेके लाल जी की आरती करे, ऐसे प्यारे बन के आमे। बोले कहा करके आए हैं? वेणु गीत में इस भाव का वर्णन है, ध्यान से सुनना, चिंतन करो। ठाकुर जी कैसे श्रृंगार करें? बोले बछड़ा बछिया गैयान ने बांधवे वारी जो रस्सी रेखा है लोमना, कोई छोटी है कोई बड़ी रस्सी है, इतने सारी रस्सी इनको ठाकुर जी ले लें और कछु रस्सी इनको सिर पे पाग बना के पहन लें। जा से गैया के पाम बांधे जामे दूध निकालते समय, लोमना को सिर पे बांध लें। वहां में रज भी लगी है, वहां में गोबर भी लगी है और वहां को ठाकुर जी अपने सिर पे पाग बना के पहन लें। छोटे छोटे लोमना ने ठाकुर जी अपने बाजूबंद बना के पहन लें दोनों भुजान पे। एक लोमना से ठाकुर जी अपने कटी पे बांध करके मानो फेंटा कर लें वाको। और वन में जामे तो गैया इतनी देर चढ़ती रहे, ठाकुर जी कहा करें? बोले पत्तान ने पकड़ेंगे, पुष्पन ने लेंगे और सबन को इकट्ठा करके और उन्हीं कोई अपने घुंघराले केशन में कहीं पुष्प लगा लें, कहीं पे पत्ता लगा लें, कहीं पे कछु लगा लें, दोनों कानन के ऊपर कन्नेर के फूल टांग लें। और जो लोमना नेक नेक उधरे भये हैं, जो ढीले है गए, अब रस्सी तो है ना, कोई सुई धागो तो है ना, माला कैसे बनाए? तो उधरे भय से जो लोमना है उनके बीच में स्थान रिक्त पा करके ठाकुर जी उनमें सुंदर सुंदर माला अपने आप ही श्रृंगार करें अपनों, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगा के एक लोमना बड़ो सो गले में पहन लें, बनमाली बन गए ठाकुर जी। आहा। और फिर अपने कंधा पे लंबी सी छड़ी जाते गैया हाके वाकू धारण करके दोनों हाथ लटकाए के जब बांकी अदा से श्याम सुंदर चले, चारों ओर गैया घेर करके चल रही है। गैया जोर जोर से कूदे, गैयान में होड़ लगी है, हम कन्हैया के बगल में चलेंगी, हम श्री कृष्ण के बगल में चलेंगी, चलते फिरते नेक स्पर्श तो है जाएगा। और वह होड़ में गैयान के खुरन से रज उड़ रही है और वो रोज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना के बिंदुओं पे जाकर के चिपक रही है। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। और जब जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर वो रज लगे, ठाकुर जी सब मिटामे लेकिन वह रज को ना मिटामे। ऐसे सुंदर ठाकुर जी की पत्रावली बन जाए, जहां जहां पसीना के बिंदु हैं वहां वहां वो रज जाके इकट्ठी है जाए, मानो जैसे कोई ने बिंदी लगा दी हो ठाकुर जी के। और वो श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं गैया चरा करके, गोपियां उस छवि को देखने के लिए अपने अपने द्वार पर, अटारियों पर, खिड़कियों पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं और उस समय विधाता से कहती हैं, अरे विधाता, तेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं, तेरे आगे पाम पूज रही हैं, इन पलकन से यूं कह दे ये कभी झपको नहीं करें, और जब श्याम सुंदर हो तब तो बिल्कुल नहीं झपको करें। क्यों? त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर सामने से निकलते हैं और ये पलकें जब गिर जाती हैं तो एक क्षण के लिए लगता है मानो 3 युग बीत गए हों, क्यों आ गई ये सामने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जाने दुनिया देखी लेकिन गैया चरा के लौटते हुए कन्हैया नहीं देखे, वाने कछु नहीं देखो। मन
यह रहे लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा ये कहाँ करोगे? हो एक टक देखूं आवते नटवर नागर भेष। गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रयो न जान। तुम बिन रयो गोवर्धन वासी सांवरे। मन मथ कोटिक वारिणे। गोपियां कह रही हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन मथ कोटिक वारिणे। अपने मन को, अपने करोड़ मनन की भावनान को श्री लाल जी पे वार दें। कब वारे? देखी डगमगी चाल मन मत कोटिक वारिणे। कैसी चाल है ठाकुर जी की चाल? कैसी है? बोले डगमगी चाल, सीधे सीधे ना चले एक क्षण के। इसीलिए लगता है गोपियां कहती हैं कि हमारी पलक ना झपके। क्यों? एक क्षण के लिए जैसे पलक नीचे गिरा, इतने तो पता चली श्याम सुंदर कहीं और पहुंच गए। सीधे चले ही ना है। शाम को जब कन्हैया गैया चरा के लौटे तो यशोदा मैया पहले तो आरती करे, फिर डांटे। क्यों? कहीं कींच लगा रखी है, कहीं ते वस्त्र फाड़ लाए हैं, कहीं ते कछु कर लाए। लाला तो को कितनों सजाए के भेजो, कितनों करके भेजो, ऐसा बन के आवे शाम को। मधुमंगल सीधाम बोले मैया बस पूछो ही मत, ऐसो कूद तो फांद तो चले, यूं ना कि सीधो सीधो चल ले। अरे एक बार गलती थी, मैंने और श्रीदामा ने आके हाथ पकड़ लिए कि हम तेरे संग चलेंगे। मैया श्रीदामा के घोंटू फोड़ दिए, मेरा सिर फोड़ दियो। ऐसे कूद कूद के चले, सीधो चले ही ना है, डगमगी सी चाल चले। ठाकुर जी की भी पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजो में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सी पाग धर रखी है, अब हम टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। मन मथ कोटिक वारिने, देखी डगमगी चाल। ओ मन मथ कोटिक
अम्बुज नयन विशाल गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए गोवर्धन वासी सांवरे कुमन दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, युवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले जैसे कमल की कली होती है ना, आगे से बड़ी और कोने आती आती छोटी है जाए, तो ठाकुर जी के नेत्र बीच में तो बड़े हैं और कोने में आते आते छोटे है जाए। और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते भय आगे ते अगर कोई युवती आ जाए, कोई गोपी आ जाए और वाकु ठाकुर जी यदि एक बार देख लें अपने कटाक्ष से, ऐसी घायल सी कर जाए वाकु। श्री मीराबाई के चरित्र में आता है, जब वे माधवी नाम की गोपी थी अपने पूर्व जन्म में, सबने कथा सुनी होगी। उनकी मां ने उनको कहकर के भेजा था कि तेरो श्रीदामा ते ब्याह एरो है, लेकिन लाली ध्यान रखियो तेरे श्रीदामा को जो मित्र है ना कन्हैया, बाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। वो एक बार जाकू देख ले, वाको पातिव्रत धर्म नष्ट है जाए, अरे वाके सबरे धर्म नष्ट है जाए, वो कहीं को ना रहे वही को रह जाए बस। तेरो ब्याह एरो है, ध्यान रखियो, सबन को मुख दिखाई करियो, वाकू मोहम्मद दिखाइयो। माधवी ने कही ठीक है, जिनसे मुख छुपानो चाहिए मां ने उनको मुख दिखावे की आज्ञा दे दी, और जिनको मुख दिखानो चाहिए उनसे छुपावे की कह दे। लेकिन सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझें। कई बार बंधुओं हमारे ऊपर गुरु कृपा नहीं है, गुरु है ही नहीं है। कई बार हमारे ऊपर धाम की कृपा नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को भागे, कछु नहीं है तो भी उनके है जाएंगे। वही भयो माधवी के साथ। माधवी को ब्याह भयो, ब्याह करके जैसे ही आ रही, यहाँ ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा को ब्याह है, तो घर में लड़ रहे मैया थे, मैया तू तो मुझे लगा बूढ़ो करके माने कि देख श्रीदामा को ब्याह है को। मैया बोली तू कितनो बड़ो भयो, 3.5 वर्ष को है भाई। तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूं। बहू आके यूं कहेगी देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता हो, घुटमुन, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा मैया मुंह पे बोल वो आवे, मैया मुंह पे सो वो आवे, मुंह पे डोल वो आवे, सबरे काम तो आ गए। और कहा चाहिए मैया, और कहा करके लाऊं बता। 9 लाख गैयान को स्वामी में पिताजी ने 9 लाख गैया कौन कहेगा, मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाल में इतना बड़ो मेरो भवन, अब एक ही चीज की कमी है। कहा बोले एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। और देख मैया श्रीदामा ब्याह करवे गयो है। मैया बोली बात न मत बनाए कर, चल बैठ जा। मैया कछु काम में लगे, ठाकुर जी पीछे पीछे डोलने मेरो ब्याह करा दे। मैया श्रीदामा की बहू आ गई, मेरी ना आई है, मेरो ब्याह करा दे। मैया ने जब नहीं सुनी तो ठाकुर जी रूठ के बोले मैया देख तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा की घर ले आऊंगा मैं, बउआ की बहू ले आऊंगा। मैया ने ठाकुर जी डांट फटकार के भगाए दिए। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह है गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुंह दिखा दे।
अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। बोले भाभी ना है, वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मोह तो ऐसा लगो करती, बहू सबन की होए करे। श्री दामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है। वो बोले अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू हो मैं कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल आ। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले श्री दामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो, कृष्ण को नाम सुनते माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना है। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने एक मुंह दिखाए दो। नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है, जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। चले गए। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना। अब तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं। तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हैं, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो। नंद जी को लाला ऐसा, नंद जी को लाला ऐसा। एक गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली राम राम राम, शर्म नहीं आती, ने 100 बालक वाकु प्रियतम मानो तुम। एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी, और यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपने अपने जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसे जल की घागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पर धर दे, सिर पर तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहाँ पाम धरे, वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए। सैन मतलब जाने ना, या ते कहीं सैन। ठाकुर जी ऐसे चलाते रहे अपने बौन ने, सीधे ना रखें, सब जगह ते टेढ़े हैं, कछु ना कछु करते रहे। मतलब रात में सोते कैसे होंगे, वहां में सीधे नहीं सोते होंगे, यशोदा मैया नंद बाबा पे चढ़ जाते होंगे। कोई काम सीधो ना करें। ठाकुर जी हमारे कानों हिला लेते होंगे, नाकों हिला लेते होंगे, का करें पतो ना। पहुंच गए। माधवी ने ठाकुर जी को देखो तो हो ना हो, लेकिन जैसे श्याम वरण श्री श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं, सो माधवी बोली ओ लाला इतकुआ ने कहियो, नेक मेरी मटकी उचाए दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है, लेकिन वाय ना पता है कि ये श्याम सुंदरी माने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर कछु काम करने लगे, लेकिन काम वाकई स्थिति ऐसी है गई कि वो और चीजन में वाको मन लगे नहीं रहो, वाकई नेत्र अपने आप फिर रहे हैं। एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी ने जादना अनुभव करा दियो, इंद्रिय अपने वश में नहीं रहेंगी। आपके हाथ, आपके पाम, आपके कान, आपके नेत्र, आपकी जीभ, आपकी नासिका, ये समस्त इंद्रियां, बुद्धि, मन सब हमारे वश में है। लेकिन जादना ठाकुर जी को नेक देर को भी साक्षात्कार भयो, सब ठाकुर जी को है जाएगा। अब माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे नेक तो देखूं याकू, और फिर नजर घुमा के देखे, और फिर खुद पे विचार करे काई को देख रही हूं मैं, फिर अपना काम करने लगे, फिर काम कर, फिर नेक तो देखूं, फिर देखे, और फिर देख करके फिर दोबारा अपने कार्य में। ऐसी स्थिति है गई।
माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर लिए, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है रो। ठाकुर जी आ गए, माधवी नेत्र बंद करके, लाला ने ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले मेरे छोटे छोटे से हाथ मैं कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वो स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया। मैं एक बात कहा करता हूं कि आप नेत्रों से यदि बचना चाहो तो नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी को मत देखो, तो वो स्वर ऐसा बोल देंगे कि कान पे उनके है जाओगे। कानन में रुई लगा लो, नेत्रन से देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आवेगी कि वहां से उनके है जाओगे। नासिका बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान छुपाए लो। बोले अब ठाकुर जी कैसे होंगे। अपनी एक कनिष्ठ उंगली से ठाकुर जी आपके हाथ को छू देंगे, बस वह स्पर्श से उनके है जाओगे। कब तक बचोगे। आपकी इच्छा है तो सर्वांगीण इंद्रियां लगा दो तो ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे। ठाकुर जी की इच्छा है गई तो वो आपकी एक भाव से आपको खींच लेंगे। माधवी ने नेत्र तो बंद कर लिए, लेकिन स्वर ऐसा बोलो कि अब पलक अपने वश में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, खुल गई अपने आप और देख लिए श्याम सुंदर। ऐसो मधुर मुस्कान, ऐसे नेत्र, ऐसी नासिका, आहा कहां कहें रूप की सीमा। लेकिन तुरंत माधवी बोले हाँ लाला ऊंचाई दे। माधवी ने नेक हाथ लगायो। अब ठाकुर जी मटकी उचान लगे तो उचाते ही कहा भयो अब नेक से ठाकुर जी, माधवी तो खूब बड़ी, तो ठाकुर जी को हाथ जहां तक जाएगा वहीं तक तो उचाएंगे। लेकिन स्थिति कहा भाई उचाते 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 ठाकुर जी लंबे हैं लगे, और इतने लंबे है गए कि उचाते भय माधवी के बिल्कुल सामने ही आ गए, बिल्कुल नेत्रन के सामने ही आ गए। माधवी ने जब रूप देखो, गाढ़ करके ठाकुर जी माधवी को देख रहे हैं, माधवी ठाकुर जी को देख रही है। अब कहां ते ले जाएगी। अब स्थिति है का ले जावे की मटकी। बस सिर पर मटकी धरवाए के माधवी के हाथ दोनों धर के, और ठाकुर जी बस नेत्रन में देखते जा रहे हैं, क्रिया सबरी कर रहे हैं, और ये बस मटकी धराए करके, और ठाकुर जी बोले अच्छा माधवी मैं जा रहा हूं, और कह के ठाकुर जी चले गए। शाम तक ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं, ना हिल रही है ना डुल रही है, कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं। शाम को गोपी जब जल भरवी के काजी आई तो देखी मूर्तिमंत है करके माधवी खड़ी है। दिन भर से ऐसे ही खड़े हैवे के कारण वहां को रक्त तक रुक गयो हाथन को, नेत्र लाल पड़े हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। कोई गोपी ने जाकर के एक पानी को छिड़काव मुख पे किया, होश में आई, होश में आते ही गिर पड़ी। गोपी ने कही कहा बे हो। माधवी बोली वो कहां है, वो कहां है। गोपी बोली कौन। अरे मेरी मटकी ऊंचाई के गयो, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी मधुर मुस्कान, पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ। और बहन कहा कहूं को स्वर सुनकर के तो मैं अपने वश में ही नहीं रह पाई। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। और इस पद की सबसे सुंदर पंक्ति मुझे लगती है, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मई रे। मानो मैं कान बंद कर लूं तो कब तक करूं, मेरे रोम सुन रहे हैं उनका नाम, मेरे रोम पुकार रहे हैं उसको, मेरे रोम देख रहे हैं कि वो कहां चला गया। पहले दो आंख थी, दो कान थे, पर अब रोम रोम उसका हो चुका है। कहां तक छुपाऊं, कहां तक रोकूं खुद को। इसी भाव को चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जुवती जनमन फंदना
अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? बोले एक क्षण के लिए दिखेगा, लेकिन वो एक क्षण के दिखवे के बाद में ऐसी स्थिति कर जाएंगे आपकी, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही भैया कल ही चेतावनी दे चुका हूं मैं ये चेतावनी केवल आपको नहीं, खुद को भी दे रहा हूं। ज्यों ज्यों रस बढ़े, ज्यों ज्यों कथा में भाव बढ़े, मैं खुद को भी चेतावित करूं कि अरे भाई नेक रुक जा, नेक डट जा, ज्यादा मत जा। क्योंकि गोपी की स्थिति, हम बात करने तो बैठ गए गोपियों की, पर उस स्थिति में जाना कोई खतरे से खाली नहीं है। संसार के लिए खतरा है वो, आप कोई के नहीं रह पाओगे फिर। मीराबाई कह रहे हैं, जादू करके, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके कित गयो, जादू करके। कैसा है? नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन। गाओ सब लोग। निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो छल करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके ओ पिया मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। और ये शब्द, ये पंक्ति मीराबाई की अद्भुत है। कबहू न मिले, कबहू न मिले, कबहू न मिले अंग भर के, जादू करके, जादू करके। मीराबाई की इस पंक्ति से एक भाव समझ में आता है कि ठाकुर जी जब सन्मुख आते हैं ना, तो इच्छा ये होती है कि इनको अंग भर के हम पकड़ लें। पहले तो जी भर के देख लें, जी भर के सुन लें, और जब सबसे बस ये स्थिति है व्यवहारी होगी कि बस अब चक्कर आ रहे हैं, हम गिरे ही जाएंगे, बस इच्छा होवे कि ये हमको अंग से लगा लें। ऐसे चतुर हैं ठाकुर जी, केवल हाथ मिला के चले जाएंगे। तो अब जीवन भर यही रहेगा कि हाथ ही क्यों मिला के गए, या तो मिलाते ही नहीं, और मिलना ही हो तो फिर अंग भर के मिलते ना, एक बार हृदय से लग जाते।
कबहु न मिले, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके कित गयो जादू कर। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी मेरा दासी शरण जो आई, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल चित धर के जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके, जादू करके कित गयो जादू करके। हम चर्चा गोपियों की कर रहे हैं, गोपियों की भावना की कर रहे हैं, और इन्हीं गोपियों को आज के वृंदावन में बहुत सामान्य बना लिया। हम गोपी भाव को बहुत सरल समझ लेते हैं, बहुत सामान्य समझ लेते हैं, पर नहीं। एक कथा आती है कि जावाली ऋषि उन्होंने सब प्रकार के तप किए, सब प्रकार के यज्ञ किए, सब प्रकार की साधनाएं की। तब उनके मन में भाव आया कि मैं ब्रह्म विद्या की साधना करूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या ब्रह्म ध्यान को ही कहते हैं। भगवान नारायण शेषनाग पर पौड़े रहते हैं, नेत्र बंद कर, किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा जी चतुर्मुख से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे रहते हैं, किसके? ब्रह्म विद्या। देवादिदेव महादेव हिमालय पर बैठ करके घनघोर विपरीत अवस्था में बैठ करके तप करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? ब्रह्म विद्या। मतलब देवादिदेव महादेव ब्रह्म भी जिसका ध्यान करें वो है ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या क्या है? खीर में नमक डालने के समान होगा, उसकी ज्यादा व्याख्या, बस बात सुन लो। कि ब्रह्म विद्या के चिंतन में पढ़ने के लिए जावाली ऋषि अन्य लोकों में भ्रमण करने लगे और सब जगह से इकट्ठा करने लगे कि ब्रह्म विद्या में मैं कैसे जाऊं। तभी विचरण करते करते किसी लोक में उनको एक परम सुंदरी कन्या दिखाई दी। बहुत ध्यान से सुनना, परम सुंदरी कन्या दिखाई दी, और वो कन्या भी ध्यान में बैठी थी।
उसका रूप ऐसा, उसके नेत्र ऐसे, उसका सर्वांगीण अंग ऐसा कि कोई भी मोहित हो जाए। जब जावाली ऋषि ने उसको देखा तो देख करके सामने बैठ के उसको देखने लगे, तो थोड़ी देर बाद ही क्या होने लगा, उस कन्या के रूप से सहज ही जावाली ऋषि को ब्रह्म का चिंतन होने लगा। जिस चिंतन के लिए युगों युगों की तपस्या फीकी पड़ जाती है, वो तपस्या का भाव उस कन्या के दर्शन मात्र से होने लगा। सहज ही ब्रह्म का स्मरण होने लगा, सहज ही तप बनने लगा, सहज ही योग साधना बनने लगी, सहज ही इंद्रियों पर वशीकरण होने लगा, सहज ही बिना श्वास के जीवित रहने की इच्छा होने लगी, सहज ही बिना भूख प्यास के जीवित रहने का भाव उत्पन्न होने लगा। जावाली ऋषि बोले, मैंने तो कुछ किया नहीं है, अपने आप कैसे मेरी साधना बढ़ रही है। तभी उस कन्या ने अपने नेत्र खोले। जावाली ऋषि ने कहा, देवी आप कौन हो? आपका सौंदर्य रूप आदि सब देख करके पहले तो मैं चकित हुआ कि इतनी सुंदर, पर आपका सौंदर्य कामवर्धन नहीं है। आपका सौंदर्य, आपका रूप, आपकी उपस्थिति तो ब्रह्म को प्रकट कर रही है, तप करा रही है, योग निद्रा में डाल रही है, समस्त प्रकार की इंद्रियों के रसों को एकाग्रित कर रही है। आप कौन हो? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूं। जावाली ऋषि चरणों में गिर गए, बोले मैं आपको ही खोज रहा था। जिसका ध्यान देव भी करते हैं, जिसका ध्यान नारायण करते हैं, जिसका ध्यान महादेव करते हैं, वो ब्रह्म विद्या हो। बोले जी। बोले आपको जो स्थिति मुझे देख करके हो रही है, ये ब्रह्म विद्या की प्रारंभिक स्थिति है। योग निद्रा में चले जाना, इंद्रियों को वशीकरण कर लेना, बिना श्वास बिना भूख प्यास के जी लेना, आदि आदि। जावाली ऋषि की खूब देर चर्चा चली। तब जावाली ऋषि ने कहा, हम सब ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म विद्या का ध्यान करता है, पर आज ब्रह्म विद्या भी किसी का ध्यान कर रही थी, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तब ब्रह्म विद्या कहती हैं, आप सुनना चाहते हैं मैं किसका ध्यान करती हूं? बोले किसका, बताओ। बोले निभृत कुंज पे अद्भुत सेज पर श्री प्रिया प्रियतम पौड़े हैं, और समस्त सहचरियां सखियां कोई राग गा रही हैं, कोई बीड़ा पवा रही हैं, कोई पंखा जल रही हैं, कोई चवण उड़ा रही हैं, कोई इत्र पुचकार रही हैं। इस प्रकार से उस निकुंज का स्मरण, उस निकुंज का चिंतन में ब्रह्म विद्या कर रही है। पल्ले पड़ी बात। तब जावाली ऋषि कहते हैं, मतलब मैं तो अभी तक मानता था ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ध्यान ब्रह्म विद्या का है, लेकिन आज आपको सुनकर के लग रहा है कि आप भी जिसका ध्यान करती हैं, तो इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ ध्यान वही है। तब ब्रह्म विद्या ने वेद खोला। बोले महादेव मेरा चिंतन नहीं करते, वो मेरा आश्रय लेते हैं कि हे ब्रह्म विद्या आप कृपा करो और निकुंज का दर्शन कराओ। तब मैं निकुंज प्रकट करती हूं उनके चिंतन में। तो कैलाश पर बैठे हुए महादेव जपी से दिखाई देते हैं, तपी से दिखाई देते हैं, योगी से दिखाई देते हैं, पर ब्रह्म विद्या का चिंतन करते 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 वे भी निकुंज की एक सहचरी बनकर के प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते हैं। वो उस ध्यान में रहते हैं, गोपी भाव में चले जाते हैं। शेषनाग पर पौड़े हुए नारायण चतुर्भुज रूप हैं, लक्ष्मी चरणों में बैठी हैं, वह भी मेरा आश्रय लेकर के निकुंज के अपने ही रूप का दर्शन करते हैं। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म चिंतन, ये योगाध्यास, निरिध्यासन आदि, इन सब का मूल क्या है? बोले गोपी भाव। तब जावाली ऋषि ने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्म विद्या ने जावाली ऋषि के कहा कि अब आप प्रारंभिक श्रेणी तो पार कर चुके हो, अब मेरा चिंतन करते करते निकुंज का चिंतन करो, युगल का चिंतन करो। तब अन्य किसी लोक में अत्यंत तपोनिष्ठ श्री जावाली ऋषि बैठे हैं, और बैठ करके चिंतन करते 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 ब्रह्म विद्या ने उनको निकुंज का दर्शन कराया। निकुंज का दर्शन करते ही ललता विशाखा आदि सखियां चमड़ उड़ा रही हैं, प्रिया प्रियतम विलास कर रहे हैं। आहा,
बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे। इतना सुंदर पद है, हमारे हरिदास परंपरा के वैष्णव जन गाते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो श्री यमुना जी के तीरे तीरे। उसी भावना का जब चिंतन जावाली ऋषि को हुआ, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, शरीर कंपायमान हो गया, ब्रह्म विद्या के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझ पर कृपा करो। बोले अब क्या चाहते हैं आप? बोले मैंने सखियों को देखा, गोपियों को देखा, सहचरियों को देखा, उनकी सेवा भाव को देखा, पर अब मैं सेवा देख करके संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं, तो अब क्या चाहते हैं? बोले मुझे व्रजमंडल भेज दो कोई गोपी बना करके। तब कितने करोड़ अनुष्ठान युगल मंत्र के करने की आज्ञा दी, उतने करोड़ अनुष्ठान उन्होंने किए। और उसके बाद धनिष्ठ गोप नाम के एक गोप हुए, उनके यहां पर जावाली ऋषि एक गोपी बनकर के आए और फिर उन्होंने श्री प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार किया। और हम ऐसे इस गोपी बन जाते हैं। मैं ये बात समझाना चाहता हूं, जिन गोपियों के भाव को हम कल से सुनते आ रहे हैं, जिन गोपी के प्रेम की भावना में हम यहां बैठे हैं, जिन गोपियों की चर्चा के लिए 4 दिन हम लोग यहां, उसके लिए भूल से भी मत सोच लेना कि वह भाव हमारे चित्त में इन 4 दिनों में आ जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो आडंबर मात्र है। वह भावना, उससे ठाकुर जी रीच क्यों नहीं रहे हैं? फिर उससे ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? क्यों लीला का दर्शन नहीं करा रहे हमको? हमारे अंदर भावना है ना गोपी की, केवल परत मात्र चढ़ा रखी है गोपी की, भावना तो अभी आई नहीं है। और आ गई तो स्थिति देखना क्या होगी। भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराई। ऐसे हो जाएंगे, हम बस्ती में बैठ ही नहीं सकते। हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि वो भाव अभी हमारे चित्त में नहीं आया, इसीलिए इतनी भीड़ के सामने कथा कर रहे हैं। जिस दिन वो भाव आ गया, अदृश्य हो जाएंगे, मिलेंगे ही ना। ढूंढते कहां गए इंद्रेश जी? जादना वो भाव आ गए, मिलोगे नहीं किसी को। बातन सो घबराई। अभी हमको चुटकुल्ला सुनने में मजा आता है, हास्यपद बातों में आनंद आता है, एक दूसरे के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, आदि आदि सब बातें बढ़िया लगती हैं। गोपी भाव आ गया तो बातन सो घबराई, मुझसे कोई बात ना कर ले। क्यों? एकांत। बातन सो घबराई, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। अर्जुन श्री पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से एक बार एक प्रसंग सुना था। कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तो कभी कभी इंद्रप्रस्थ आया करते थे पांडवों से मिलने। तो एक नियम था ठाकुर जी का, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। एक नियम था ठाकुर जी का। क्या? ये बात हम आपको 2 दिन ऐसा क्यों समझा रहे हैं पता है? कल जिस रास को आप सुनोगे वो गोपियां सामान्य नहीं है। पहले उन गोपियों की स्थिति जान लो, इसलिए हम बता रहे हैं। हम गोपी बनने के लिए इस कथा को नहीं, वो तो कान पकड़ लीजिएगा, नहीं बन पाओगे आप, नहीं आ सकते उस भावना में, उसकी छींटा पड़ जाए बहुत मानो। तो कल रास का प्रसंग सुनते समय आपके चित्त में ये होना चाहिए कि ये गोपियां सामान्य नहीं है, जिनके चरण ठाकुर जी पकड़ रहे हैं,
जिनका हाथ लेके ठाकुर जी डोल रहे हैं, जिनको अपना अपना उच्छिष्ट पान ठाकुर जी खवा रहे हैं और नेक खवा के फिर उन्हीं को उच्छिष्ट स्वयं भी पा रहे हैं, जिनके गले में गलवैयां डाल के ठाकुर जी घूम रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में रात भर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, आज भी करते हैं, वृंदावन में आज भी रास चल रहा है। वो गोपियां सामान्य नहीं है, तो उनकी असामान्यता चित्त में आपके व्यवस्थित हो, इसलिए हम ये सब बात बता रहे हैं। तो भगवान का नियम था, जब भी ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ आते थे, एक दिन ठाकुर जी किसी से नहीं मिलते थे। 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन हैं, तो सब पांडवों को भी पता है कि उनमें से पहले ही पूछ लेते थे कौन से दिन आप किसी से नहीं मिलोगे, ना कुछ पाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना किसी से मिलेंगे। करते क्या है ठाकुर जी उस दिन यमुना जी के तट पर चले जाते हैं, और ब्रज से यमुना जी जा रही हैं, तो ब्रज से आती हुई यमुना जी का दर्शन करते हैं ठाकुर जी। और श्री यमुना जी को बार बार देखते हुए ठाकुर जी नंद, यशोदा, गोपी, ग्वाल, श्री जी, किशोरी जी सबको देखते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने संदेशा भिजवाया ब्रज। कोई ऐसी भावना, ये भी कहीं सुनी हुई कथा थी कि सब ब्रजवासियों को जाके एक भाव कह दो, कहा कि श्री यमुना जी में स्नान कियो करें नित्य, सब करती हैं ब्रजवासी, पर ब्रजवासियों को जाके एक सूचना ठाकुर जी ने दिलवाई। ब्रजवासियों को नहीं पता था, ठाकुर जी ने भिजवाई। ऐसा भाव भिजवाया कि किसी वैद्य ने आज्ञा की है कि आप सब नित्य अपने चरण धोया करो यमुना जी में। तो उस भावना से सब ब्रजवासी नित्य जाकर के अपने चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण डाल करके बैठे, नेक नेक चरण धो में, तो कोई रोग नहीं होगा, ऐसी भावना। लेकिन वो ठाकुर जी अपने लिए करवाते हैं। जब यमुना जी बहती भई इंद्रप्रस्थ आती हैं, पूरे दिन ठाकुर जी केवल दर्शन करते रहते हैं यमुना जी का, और उनके सुंदर जल को अपने साथ ले जावें, उनके सुंदर जल को कभी शीश से लगावें, बैठे बैठे कभी भाव आ जाए नेत्रन से लगावें, बैठे बैठे कभी हृदय से लेकर के जैसे कोई लेप लगावे, ऐसे ठाकुर जी यमुना जल को लेप अपने वक्ष पर करें, अपने सर्वांगीण अंग में। संपूर्ण स्नान एक बार में नहीं कर रहे हैं, नेक नेक जल ले ले करके कभी कहीं गीलो कर लें, कभी कहीं धारण कर लें। जन कौन की याद कब आ जाए ब्रज में, वाक्य भाव से ठाकुर जी धारण कर लें। और ठाकुर जी गाते हैं बैठे बैठे यमुना तट पर, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा, ब्रज ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो
ठाकुर जी का नियम है